तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका अपने छोटे से प्यारे से क्यूट से चैनल सर जी क्लासेस इंग्लिश मीडियम में। आइए तो हम चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 है ना, जिसका ये पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर से मेरी 3 नंबर की ओटी आने वाली है और एक 2 नंबर का बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आने वाला है, जो कि आप है ना डेफिनेटली करके ही आएंगे। ये हमारी चल रही है आईएमपी सीरीज मैथ्स क्लास 10 के लिए, जैसा कि आप जानते हैं। तो ओके, अब मैं चलता हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आइए देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बता सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है, क्या होता है ax² + bx + c = 0। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपके इसको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रूट्स। क्या फाइंड करना है, रूट। रूट मतलब क्या होता है, वही जो आपने सेकंड चैप्टर में ना जीरोस फाइंड करे थे। ये काफी इजी लगने वाला है। अगर आपने मेरे चैप्टर 2 की वीडियोस देखी ना, तो आपको ये काफी ज्यादा इजी लगेंगी। ओके, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, रूट्स। और रूट्स और जीरोस बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं, वहां पे बता चुका हूं। ओके, तो यहाँ पे मुझे रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कौन सी मेथड से, तो बाय फैक्टराइजेशन। कौन सी मेथड, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कि मुझे इस टर्म के जो मिडिल में टर्म है मेरी, इसके मुझे फैक्टर्स करने हैं, और जैसे ही मैं फैक्टर्स करता हूं तो मुझे यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये यहाँ पे देखिए आप, अगर इसको आप देखेंगे x² - 3x - 10 है ना। अगर आप इतना क्वेश्चन देखते हैं, अगर इक्वल में आप ये 0 ना लगाएं यदि, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बता सकते हैं आप क्या है ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि आपने क्लास चैप्टर 2 में आपने किया हुआ है ना। और मैं वहीं पे जीरोस निकालने के लिए इक्वल में 0 लगाता था, तब यहाँ पे क्या बन जाती थी, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने आपको बता चुका था ना, जब भी इक्वल में कोई वैल्यू आती है तो वो हमारी इक्वेशन कहलाती है। ओके, सो क्या है, x²। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, x² - 3x - 10 = 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मुझे रूट्स फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए। सबसे पहले तरीका देखिए, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन ये करने हैं ना, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। सो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन को कंपेयर करते हैं ना, EQ और ऊपर पावर n मतलब इक्वेशन कहलाता है ना। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन विथ किसके साथ कर रहा हूं मैं, ax² + bx + c = 0। ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं इसके साथ में इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूं, है ना। तो x² के इनटू में क्या होता है मेरे पास यहाँ पे, कोएफिशिएंट a। यहाँ पे x² के इनटू में कुछ भी नहीं है, मतलब कि क्या है, 1 है। दैट मींस a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1। एंड b की वैल्यू क्या होती है, x के इनटू में, मतलब कि x के इनटू में यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए -3 लिखा हुआ है ना, ये -3। तो v की वैल्यू मेरे पास क्या जाएगी, -3 आ जाएगी। ओके, और c की वैल्यू होती है जो बिना वेरिएबल की होती है। तो बिना वेरिएबल की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे, -10 है। ओके, तो मेरे पास c की वैल्यू कितनी निकल के आने वाली है, -10। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये आप है ना सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी सीख चुके हैं। ओके, तो आपने a, b और c की वैल्यू को निकाल लिया है। अब मुझे फैक्टर निकालने, तो फैक्टर निकालने के लिए मैंने बताया था ना आपको, एक छोटा सा प्यारा सा मैं बना लेता हूं बॉक्स। ओके, ये बना लिया मैंने छोटा सा बॉक्स। ओके, इस बॉक्स में क्या करना बेटा, आपको ऊपर लिखना है b की वैल्यू और नीचे लिखना आपको a * c की वैल्यू। ओके, सो b की वैल्यू क्या है मेरे पास, -3। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे -3 लिख दिया है। ओके, और a और c का मल्टीप्लाई करिए तो a की वैल्यू 1 * -10 कितना हो जाएगा, 1 * -10 हो जाएगा -10। 1 10 = 10। सो मेरे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, -10। ओके, तो क्या करना होता है मुझे करना ये होता है कि कोई ऐसे 2 नंबर लीजिए जिसका प्लस माइनस करने पर -3 आ जाए, है ना, और उन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास -10 आ जाए। ओके, तो देखिए ये कैसे निकलेंगे, देखिए मैं कहना आपको
चुटकी में बता दूंगा, लेकिन आपके लिए मैं सिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है 10, तो आप 10 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, ये दोनों फैक्टर निकले ना 10 की, तो वो यही दोनों नंबर होंगे 5 और 2। तो मुझे चाहिए यहाँ पे क्या, प्लस माइनस करने पर क्या चाहिए मुझे, -3। प्लस माइनस करने पर मुझे क्या चाहिए, -3। तो देखिए क्या होगा, बड़ी वैल्यू आपको हमेशा नेगेटिव लेनी पड़ेगी। जब भी आपको वैल्यू नेगेटिव में चाहिए, मतलब जो भी बड़ी वैल्यू है वो आपको माइनस में लेनी होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मेरे फैक्टर क्या निकल के आने वाले 5 और 2, तो मैंने ले लिया माइनस का 5 एंड प्लस का 2, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो 5 में से जब 2 को आप माइनस करोगे तो 5 - 2 क्या जाएगा मेरे पास 3, और बड़ी वैल्यू मेरी जो है वो नेगेटिव है, सो मेरा आंसर क्या जाएगा, -3। आया आपको समझ में? ठीक है। अब इन्हीं दो नंबर का -5 है ना, और प्लस की जगह पे बस आपको क्या लगा देना है, इनटू। तो -5 × 2, तो 2 5 जा 10, और माइनस की वैल्यू 5, सो माइनस का यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। आया ना आपको समझ में? इस तरीके से हम यहाँ पे बॉक्स की वैल्यूज निकालते हैं, इस तरीके से हम फैक्टर करते हैं। ओके, ये मैं आपको ना चैप्टर 2 में भी पहले बता चुका था, और आपको अभी भी मैंने बता दिया। समझ में आया कि नहीं आया, है ना? ओके, ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। अब देखिए आगे मुझे क्या करना है, मतलब मैं -3 को क्या लिख सकता हूँ, -5 और +2। तो क्या ये मेरे -3x है, तो क्या मैं इसको -5x एंड +2x लिख सकता हूँ? ओके, लिख देता हूँ। देन अब मैं लिखता हूँ देन, इसी को सॉल्व कर रहा था है ना, देखना इसको x² - 3x - 10 = 0। तो x² का मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, x²। ओके, -3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -5x एंड +2x, तो -5x + 2x, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से माइनस। 5x में से 2x माइनस करूंगा मैं तो -3x हो जाएगा। ओके, 2x² - 5x + 2x, एंड इसके बाद क्या लिखा है, -10 = क्या जाएगा मेरे पास, 0। ठीक है ना? ओके, इतना आपको आया समझ में? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेयरिंग कर लेता हूँ। तो मुझे दो के यहाँ पे ग्रुप बना लेने, पेयर बना लेना। ओके, पेयर मतलब की जोड़ा, ठीक है, जोड़ा, जैसे कि आपका और जोड़ा, ठीक है। देखिए आगे, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है कि x है, तो आप यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं। x आपने कॉमन लिया बेटा यहाँ से, तो यहाँ पे x² है, एक x बाहर आया, तो क्या बचेगा, x। देखना x² क्या होता है, x² मतलब x × x। जब एक x आप ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो वहां पे क्या बचेगा, ऑलरेडी मतलब 2x थे, तो एक x आपने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, x² में से x बाहर, तो x माइनस x बाहर आया तो क्या बचेगा, इनटू में 5, सो ब्रैकेट में 5, क्योंकि आप x का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो x², -5 में करेंगे तो माइनस का 5x, फिर से यही बन जाएगा। ये हमारा कॉमन लेने का तरीका होता है। ओके, प्लस 2x - 10, इसमें से क्या कॉमन ले, और हमेशा आप देखिएगा जब भी आप इसमें से वैल्यू कॉमन लेंगे तो यही का यही बॉक्स फिर से यहाँ पे बन जाएगा। ओके, सो आपने माइनस क्या है, +2x - 10, सो आपने देखिए यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे x तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, -10, और यहाँ पे लिखा है 2x। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो -10 है और ये जो 2 है, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, मतलब कि 2 यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है। तो मैंने 2x में से 2 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x, और माइनस है ना। अब देखिए -10 जो लिखा ना, तो जो कॉमन लिया है उसी से मुझे डिवाइड करना होता है, 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मतलब कि -5 मेरे पास यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा। ओके, तो -10 में से मैंने 2 कॉमन लिया, मतलब कि 2 से डिवाइड करना है, सो क्या आ जाएगा मेरे पास, -5 = 0। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इस पूरे पेयर को बनाइए आप, इस पूरे में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो इस पूरी वैल्यू में आपको कॉमन दिख रहा है कि x - 5 भी है, x - 5 है, सो आपने x - 5 को क्या ले लिया बेटा, कॉमन। तो कॉमन ले लिया जब आपने x - 5, तो यहाँ से x - 5 गया तो क्या बचेगा, ऑलरेडी यहाँ पे सॉरी सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। ओके, क्योंकि x - 5 ब्रैकेट से बाहर है, फिर प्लस, तो प्लस, अब x - 5 ये बाहर आ गए दोनों, यहाँ पे क्या बचा, 2 = 0, मतलब x - 5 × x + 2 = 2। अब देखिए क्या है कि दोनों ही वैल्यू इनटू में और इक्वल में 2 है, दैट मींस x - 5 = 2 भी 0 है, कोमा ये x + 2 इक्वल भी क्या है, 0 है। ओके, ठीक है, तो x - 5 क्या हो जाएगा, -5 है, इक्वल की उस तरफ ट्रांसपोज करिए तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5, एंड x की वैल्यू देखिए +2 है, इक्वल की उस तरफ ट्रांसपोज करिए
तो -2 हो जाएगा। ओके, आया ना समझ में? तो यही मेरे दो रूट्स आ चुके हैं, यही दो वैल्यूज हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मतलब ये जो रूट्स होते हैं ना उसी के बाद सॉल्यूशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्यूशन। तो ये जो रूट्स हैं वही सॉल्यूशन कहलाते हैं, वही रूट्स कहलाते हैं और वही जीरोस कहलाते हैं। सभी कॉमन से आते हैं ना, एक ही बात होता है, मीनिंग उनका एक निकलता है, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिए चैप्टर सेकंड में आपको रिलेशन करना था फाइंड, किसमें? कोफिशिएंट में और जीरोस में। यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है, बस आपको जीरोस फाइंड करने थे, सॉरी रूट्स फाइंड करने थे। क्या जीरो लिखा है, मैं बार बार इसको जीरो पढ़ लेता हूँ। मुझे क्या फाइंड करने थे? रूट्स। तो मैंने रूट्स यहाँ पे आपके फाइंड कर दिए। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हेंस दीज आर टू रूट्स। ओके, टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यही दो रूट्स हैं, एक x की वैल्यू 5 और एक x की वैल्यू -2। ओके, सो देखिए अब मैं क्या बताने वाला था, आपको करना ये है, ये तो आपने सॉल्व कर लिया। अब ये मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। किसके लिए दिए? मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए। लेकिन क्या है, जब मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ इसको आप पोज करके लिख लेना। ओके, उसको ट्राई करना। ठीक है, लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा था मैं आपसे कि ये तो आपको अच्छे से आराम से समझ में आ गया हो, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात थी नहीं। ओके, अब देखिए पूरा ये साफ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, एक और क्वेश्चन है जिसमें रूट लगा हुआ है। मैंने आपको कल बताया था ना, मैंने ऑफलाइन देखा बच्चों को, वहां पे डेसिमल आ जाए, है ना, डिवाइड में कोई वैल्यू हो जाती है, रूट आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, क्यूब आ जाता है, तो बच्चे डर जाते हैं। देखा है मैंने, बच्चे सच में डर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने कोबरा देख लिया हो। कोई कोबरा नहीं है ये सिर्फ, हाँ ये फन जैसा बनता है रूट, लेकिन ये असल में कोई कोबरा है नहीं। ठीक है ना, तो क्या है यहाँ पे, ये सिर्फ रूट है। तो इसको रूट को देख के आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, देखिए मैं इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है, ये तो आप कर लेंगे 2x² + x - x = 0। अभी देखिए ये एक क्वेश्चन है जो कि रूट में वैल्यूज है। तो क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड करवा रहा हूँ, आपको सेकंड आपको यहाँ पे कर लेना है। ओके, क्या लिखा है? √2 x² + 7x + 5 √2 = 0। ये मेरे लिए गिवन थर्ड क्वेश्चन है। √2x² + 7x + 5 √2 = 0। तो क्या होता है, बच्चे जैसे इसमें √2 और √2 यहाँ पे देखते हैं, उनमें एक डर आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस यहाँ पे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना है। प्रोसेस आपको वही करनी है, स्टेप आपको वही लिखनी है। फिर किस बात का डर है भाई? और जब मैं हूं आपके साथ तो फिर डर कैसा? ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो नन्हे मुन्ने राही हैं हम, 10th के सिपाही हैं हम, और चले चलो ऐसे ही कुछ देखिए यहाँ पे। सो यहाँ पे आप कंपेयरिंग कर लीजिए। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन विद ax² + bx + 0। ये मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सो a की वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी मेरे पास, जो x² × √2, तो a की वैल्यू आ चुकी मेरे पास √2। वैसे ही मेरे पास b की वैल्यू क्या जाएगी, जो x मतलब x × 7, तो b की वैल्यू +7। एंड c की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5 √2। ये मेरे पास a, b और c की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मैंने आपके लिए वही छोटा सा प्यारा सा बॉक्स बनवाया था ना, तो आपको इसकी आदत बना लेनी है ना, बनाने की। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे v की वैल्यू और यहाँ पे a × c की वैल्यू। देखिए तो v की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे 7 निकल के आई है। ये फैक्टर्स के लिए, ये बस फैक्टर्स के लिए, वैसे तो 7 लिखा है। और यहाँ पे आपको ऐसी वैल्यू चाहिए कि प्लस माइनस करने पर तो 7 आ जाए, और इंटू करने पर किसका, a × c। तो a की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे √2 है, इंटू c की वैल्यू क्या है, 5 √2 है, 5 √2। √2 × √2 कर लेंगे क्या, मल्टीप्लाई। देख लीजिए, पहले देख लीजिए क्या होता है। √2 × √2 का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों ही वैल्यूज एक ही रूट में जाती है, मींस 2 × 2, और दोनों का रूट कॉमन आ जाता है। ओके, आपने पढ़ा है √2 × √2 क्या होता है, ये स्क्वायर रूट है। जब कोई भी पावर यहाँ पे नहीं लगी होती है, मतलब ये क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहाँ से जोड़ा जो बनेगा, जो पेयर बनेगा, वो दो सेम वैल्यूज का बनेगा। 2 × 2 एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा रूट की। तो रूट के अंदर क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 1 था तो 1, √1 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 2 1 2। दैट मींस √2 × √2 क्या जाएगा मेरे पास, 2 निकल के आ जाएगा। ओके, सो देखिए √2 × √2 क्या हो गया, 2, और इंटू में 5, सो 5 2 क्या बन जाएगा मेरे पास 10।
आ गई ना बात समझ में? ओके, तो √2 इंटू 5 √2 का मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 10 आ जाएगा, मतलब a इंटू सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? 10 आ रही है। ओके, इजी था ना? आया आपको समझ में? ठीक है, देखिए अब यहाँ पे तो मुझे ऐसा करना है, अभी मैंने अभी हाल निकाले 10 के फैक्टर 5 इंटू 2 निकाले क्या है, मेरे पास क्या निकल जाए 10 के फैक्टर, देखिए 2 5 10 10 एंड 5 1 5, तो 5 √2 सॉरी 5 एंड 2 निकल के आ रहा है मेरे पास, क्या निकल के आ रहे हैं? 5 और 2, तो ये मेरे पास 5 और 2 क्या निकल के आए हैं? फैक्टर्स निकल के आए 10 के। ओके, और मैंने आपको यहाँ पे क्या करवाया है, अभी हाल मैंने किया था √2 इंटू 5 √2 का मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू 2 बन जाता है 2 √2 बन जाता है 2 इंटू 5, तो 10 आ रहा है ना। 10 के रूट मेरे क्या निकले हैं, तो मुझे चाहिए प्लस माइनस करने पर 7, दैट मींस 5 भी आप 2 भी प्लस का ले लीजिए और 5 भी आप किसका ले लीजिए? प्लस का ले लीजिए। ओके, तो आपने 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 एंड 2 5 जा 10, ये वैल्यूज लेनी है, बस प्लस की जगह पे प्लस माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज वही की वही आ जाए, ऐसा आपको सॉल्व करना होता है। ओके, सो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7 एंड 2 इंटू 5 10। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या मैं इस 7 को लिख सकता हूँ 2x प्लस 5x, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए तो देन √2x क्या है मेरे पास? √2x, ठीक है, x² √2x² प्लस इस 7x को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए यहाँ पे मैंने फैक्टर्स क्या निकाले हैं, 2x प्लस 5x, तो 2x 5x ऐड होने के बाद कितने बन जाएंगे? फिर से 7x। आया ना समझ में? फिर देखिए क्या लिखा है मेरे पास, 5 √2 इक्वल्स टू 0, 5 √2 इक्वल्स टू 0 लिखा था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो √2 और 2 में से कॉमन नहीं ले पाते, कॉमन क्या ले लें, उनको यहाँ पे कॉमन कुछ दिखते नहीं है कि क्या आ रहा है यहाँ से कॉमन। तो देखिए क्या होता है, जो 2 है ना, 2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, क्या लिख सकता हूँ मैं 2 के लिए? जैसा कि मैंने √2 इंटू √2 को 2 बनाया है, तो क्या मैं 2 को √2 इंटू √2 नहीं लिख सकता? भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ कि नहीं? जैसे कि मान लीजिए मैंने 10 को क्या लिख दिया 5 इंटू 2, ब्रेक कर दिया, और 5 इंटू 2 5 2 जा 10, और 10 यानी 5 इंटू 2, ये फैक्टर्स हो गए। उसी प्रकार से उसी तरह से मैंने 2 को किस तरीके से तोड़ दिया, √2 इंटू √2, क्योंकि आप इनको अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया था, इनको सॉल्व करने पर फिर से क्या बन जाएगा 2, सो 2 इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं, लेकिन हमने उसको दूसरे फॉर्म में लिखा है। आ गई ना बात समझ में? थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं, कर लीजिए। देखिए तो आपने यहाँ से क्या लिखा, इस 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, सो √2x² प्लस इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ अब, √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2x। ओके, इसकी जगह पे लिखा मैंने। फिर क्या मेरे पास 5x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब कॉमन देखिए क्या आ रहा है कॉमन, तो मेरे पास देखिए यहाँ पे x भी है और √2 भी है, तो यहाँ से √2 भी है और x भी है, तो मैंने √2 और x ले लिया यहाँ पे कॉमन, तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे x, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा x, और √2x ये मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा सिर्फ प्लस का √2। आई ना बात समझ में? इतना आपको कॉमन लेना आया कि नहीं आया? मैंने क्या लिया यहाँ से देखिए √2x² में से √2 और एक x बाहर लिया, तो क्या बचेगा ओनली x, फिर प्लस तो प्लस 2 √2 इंटू √2x में से मैंने √2x को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ √2 बचेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्लस 5x और 5 √2 लिखा है, तो क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ पे कॉमन, दोनों में दिखे ना 5 है ना दोनों में, सो आप यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचेगा x प्लस 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा √2 इक्वल्स टू बेटा 0। अब देखिए जब भी आप यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे दोनों जो ब्रैकेट में वैल्यूज है वो सेम निकल के आती है, ताकि आप अगली स्टेप में इन दोनों को कॉमन ले सकें। देखिए इस वैल्यू में भी क्या है x प्लस √2 और इस वैल्यू में भी x प्लस √2 है, तो क्या मैं x प्लस √2 को अब कॉमन ले सकता हूँ पूरी वैल्यूज में से, तो यहाँ से x प्लस √2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा मेरे पास ओनली ब्रैकेट के अंदर √2x, ये बाहर प्लस x प्लस √2 बाहर करेंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास ओनली 5 एंड इक्वल्स टू 0। ये दोनों वैल्यू इनटू में है, और जब ये दोनों वैल्यू इनटू में है मतलब कि दोनों के इक्वल में क्या है 0, तो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 कॉमा इसके, अब ये कॉमा लग चुका है क्योंकि इक्वल में मैंने अलग अलग वैल्यूज ले ली, तो √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आ गई ना बात समझ में? ठीक है, अब देखिए
x, ये प्लस का √2 है, इक्वल किस तरफ भेज दूंगा मैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा √2। तो एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है -√2। अब यहाँ पे देखिए ये क्या लगा मेरे पास √2x + 5 = 0। तो इसको मैं क्या सॉल्व करने वाला था, √2x = प्लस का 5 है, इक्वल किस तरह भेजूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास बताइए, जो प्लस का 5, अब अच्छा आप बताइए प्लस का 5 अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं इक्वल के उस तरफ तो क्या हो जाएगा, आप सीख चुके हैं ना, यस आप सही बता रहे हैं, क्या हो जाएगा -5। ओके, अब x के इंटू में क्या है √2 है ना, तो x = क्या लिखा है मेरे पास -5, जो इंटू में था वो कहां पे आएगा बताइए जल्दी से, यस कहां पे जाएगा डिवाइड में, है ना, तो जो इंटू में होता है वो डिवाइड में, तो एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 5 -5/√2 और एक x की वैल्यू आई है -√2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ पे ये x की वैल्यू क्या आ चुकी मेरे पास -5/√2। तो x की मेरी दो वैल्यूज यहाँ पे सामने आ गई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, हेंस दीज आर टू रूट्स, है ना, रूट फाइंड करने थे, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर बस आप कर सकते हैं ना, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और एक और मैं आपको इन्फॉर्मेटिव अब है ना, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं सॉल्व कैसे करना, इजी सर, ये तो क्योंकि आप कर लेंगे, ये मैंने करवा दिया, ये दोनों आपको करने हैं और ये वाला करना है। ओके, सो ये आपको समझ में आया ना, इसको पोज मारिए और इसको आप करके एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है, देखो कितना इजी है, आप बस एक बार इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, बाकी सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस यहाँ पे किया करो, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना, आ गई ना बात समझ में, ठीक है। मैं अक्सर बच्चों का एग्जाम्पल देता हूँ, एक कहानी उनको मैं छोटी सुनाता हूँ कि आपके घर पे कई सारी नौकरानी लगी हो, है ना, आप उनको कई सारा खाना बनाने को बोल दो, अलग अलग प्रकार की डिशेस जो आपको पसंद है, गाजर का हलवा, करी, चावल, है ना, और भी जो आपको आपका फेवरेट हो, है ना, तो आप कुछ भी बनाने को बोल दो, बनाने की, है ना, आप उससे बोलोगे मेरे लिए अच्छा टेबल पे लगाओ खाना, वो टेबल पे भी लगा देगी। आप बोलोगे कि जाओ पानी लेके आओ, पानी भी ले आएगी। आप यहाँ तक आप ये बोल दोगे कि निवाले तोड़ के मेरे मुझे खिलाओ, तो वो भी करेगी। लेकिन अंत में आके, सबसे लास्ट में आके आपको अपने मुंह में रखा होने वाला आपको खुद ही चबाना पड़ेगा, उसको बिना चबाए आप कभी खा नहीं सकते, क्योंकि आप टेक ओवर तो है नहीं, है ना, या वो क्या बोलते हैं, कौन सा सांप होता है वो एनाकोंडा की डायरेक्ट निकल जाओ, ऐसा तो नहीं करते ना आप, तो चबाना तो आपको ही पड़ेगा बेटा। इसीलिए मतलब मेरा कहने का ये है कि लास्ट में आप कुछ भी कर रहे हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं बनेगा। तो कम से कम आप ये दो चार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करें, जैसे वीडियो देखें आप, उसके तुरंत बाद प्रैक्टिस मारिए। ओके, ठीक है, तो समझ में आया ना दोनों क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, बाकी आप कर लेंगे। 2x² - x + 1/8 = क्या है 0 है। देखिए 1 के अपॉन में क्या है 8, तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दीजिए, यहाँ पे भी कर दीजिए और यहाँ पे भी कर दीजिए। ओके, तो यहाँ से डिवाइड से 8 हट जाएगा, है ना, या फिर क्या करिए दोनों तरफ किससे 8 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हट जाएगा। देखिए दोनों तरीके बता दूं, 8 से मल्टीप्लाई 2 में किया तो 2 × 16 x² माइनस 8 का मल्टीप्लाई x में करा तो -8x प्लस यहाँ से 8 हट जाएगा, क्योंकि 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब 8 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, 2x² - x + 1/8 = 0 को 16x² - 8x + 1 = 0। अब तो ये बिल्कुल इजी इक्वेशन बन चुकी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए x पे पावर 2 है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, और मैं आपको एक चीज बताने वाला था कि जो मेरे रूट्स है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स निकल के आएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने जीरोस निकलते हैं, मैक्सिमम 2। वैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है ना बेटा, रूट्स जो है वो ऑलवेज 2 निकल के आएंगे। कितने निकल के आएंगे 2, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है। और अगर मैंने कहा था क्यूबिक इक्वेशन होता तो क्यूबिक इक्वेशन के कितने निकलते हैं रूट्स, तो वहां पे 3 निकलते। देखिए क्यूबिक इक्वेशन के 3 निकलेंगे रूट, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने निकलेंगे 2 रूट्स निकलेंगे। और लीनियर के कितने निकलेंगे, लीनियर इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे 1। लीनियर इक्वेशन का एक ही रूट निकलेगा, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम पावर कितनी होगी 1। तो जितनी जो मैक्सिमम पावर होती है उतने ही वहां पे रूट्स निकलते, उतने ही वहां पे जीरोस निकलते, वही सॉल्यूशन कहलाता है। ओके, तो आप ये प्रैक्टिस करें और आपको आई होप आपको मजा आया होगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।